ज़िमनी इलेक्शन में शेर की धाड़। कौमी और पंजाब असम्बली के 13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। फॉर्म 45 की गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक कौमी असम्बली की 6 की 6 नशिस्तों पर नून लीग को बरतरी। NA 18 हरीपुर में कांटे का मुकाबला। नून लीग के बाबर नवाज पहले नंबर पर। PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब दूसरे नंबर पर। NA 129 लाहौर 13 में नून लीग के हाफिज मोहम्मद नुमान को बरतरी हासिल। आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद दूसरे नंबर पर। NA 143 साहिवाल में मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद तुफैल को बरतरी। आज़ाद उम्मीदवार जरार अकबर दूसरे नंबर पर। NA 185 DG खान में शेर के निशान पर मौजूद महमूद खान पहले नंबर पर। पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा दूसरे नंबर पर मौजूद। NA 96 फैसलाबाद 2 में लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर का पहला नंबर। आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसीर दूसरे नंबर पर मौजूद। NA 104 फैसलाबाद 10 में नून लीग के दानियाल चौधरी को बरतरी। आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान जावेद दूसरे नंबर पर। NA 66 वजीराबाद में नून लीग के बिलाल फारूक तारड़ पहले ही बिला मुकाबला कामयाब। पंजाब असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तों पर भी नून लीग भारी। एक सीट पर पीपल्स पार्टी हावी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। PP 269 मुजफ्फरगढ़ 2 में पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार हुसैन कुरैशी का पहला नंबर। आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान पताफी दूसरे नंबर पर मौजूद। PP 73 सरगोदा 3 में नून लीग के सुल्तान अली रांझा को बरतरी। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद हारिस का दूसरा नंबर। PP 87 मियावाली 3 में नून लीग के अली हैदर नूर खान न्याजी पहले नंबर पर मौजूद। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अयास खान न्यासी का दूसरा नंबर। PP 98 फैसलाबाद में लीगी उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सुम पहले नंबर पर मौजूद। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अजमल का दूसरा नंबर। PP 115 फैसलाबाद 18 से नून लीग के ताहिर परवेज को बरतरी। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर बरतरी हासिल न कर पाए। PP 116 फैसलाबाद 19 में नून लीग के अहमद शहरियार का पहला नंबर। आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली कैसर दूसरे नंबर पर मौजूद। PP 203 साहिवाल 6 में नून लीग के मोहम्मद हनीफ को बरतरी। जीतने वालों के कैंप्स में जश्न, मिठाइयां तकसीम, ढोल की थाप पर भंगड़े। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में नून लीग के कैंप्स में भरपूर जश्न। नून लीग के हक में नारेबाजी, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। दीगर शहरों में भी जीतने वाले उम्मीदवारों के कैंप में जोश व खरोश उरूज पर। हारने वालों के कैंप्स में सन्नाटे। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। पुलिस के साथ फौज तैनात रही। पोलिंग का सिलसिला सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहा। इक्का दुक्का पोलिंग स्टेशन पर नाखुशगवार वाक़यात। मुजफ्फरगढ़ के करमदाद पोलिंग स्टेशन पर 2 फरीकैन में झगड़ा। कुछ देर के लिए पोलिंग रोकना पड़ी। चीचावती में लीगी और आज़ाद उम्मीदवार में तल्ख कलामी। पुलिस ने बीच बचाव कराया। फैसलाबाद के हल्का NA 104 में आज़ाद उम्मीदवार ने पोलिंग स्टेशन नंबर 236 पर पोलिंग रुकवा दी। पहले से दस्तखत शुदा फॉर्म 45 और 46 का इल्जाम। कुछ देर तातुल का शिकार रहने के बाद पोलिंग दोबारा शुरू कराई गई। लाहौर के हल्का NA 129 में तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी अरसलान का धांधली का इल्जाम। तहरीक इंसाफ की MPA मून जावेद का भी धांधली का इल्जाम। फैसलाबाद में पोलिंग के दौरान वोट की वीडियो बनाने वाला वोटर गिरफ्तार। वोटर ने वोट कास्ट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। हरीपुर में भी पोलिंग स्टेशन पर सरेआम मोबाइल फोन का इस्तेमाल। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी PTI ने सियासत में डायलॉग की बजाय डेडलॉक की रविश अपनाई। मुस्लिम लीग नून आज भी साथ बैठकर मसाइल हल करने के हक में है। वज़ीर आज़म ने कई बार कहा आइन मिसाक़े जमहूरियत पर बात करें। बानी PTI को लाना बदकिस्मती थी, उन्होंने सियासत कभी नहीं की। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा अवाम नफरत और इंतशार की सियासत से थक चुके हैं। 3 साल पहले मुल्क दिवालिया हो रहा था, आज मईशत बहाल है। पाकिस्तान को सफारती मैदान में कामयाबियां मिल रही हैं, दुश्मनों की नींदें उड़ी हुई हैं।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है सियासत में कोई बायकॉट नहीं होता, पूरी दुनिया शहबाज शरीफ की स्पीच को मानती है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले बायकॉट करने वालों का वोटर्स ने तिया पांचा कर दिया है और PTI का हर बार दोहरा मयार क्यों? अवाम ने PTI के बायकॉट को मुस्तरद कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने इंतखाबी कैंपों की वीडियो जारी की, कहा अवाम से बेहतर कोई नहीं जानता किसका क्या सियासी अमालनामा है, अवामी अदालत का फैसला भी वाज़ेह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बोली अवाम बाशाऊर हो चुके, खोखली तकरीरों से मरगूब नहीं किया जा सकता। ज़िमनी इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर रही, नौजवान बुजुर्ग खुसूसी अफराद कोई पीछे न रहा। चीचा वतनी में दुल्हा दुल्हनिया लाने की बजाय वोट डालने पहुंच गया। बाबू साहब का गुलाम फरीद दुल्हा बने वोट कास्ट करने पहुंचा। सरगोदा में भी दुल्हा बारात से पहले कौमी फरीजा अदा करने पहुंचा। लाहौर और साहिवाल में बुजुर्ग खवातीन व्हील चेयर पर पोलिंग स्टेशन पहुंची, वोट कास्ट किया। तहरीक इंसाफ की धांधली इल्जामात पर दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में लार्जर बेंच 25 नवंबर को समात करेगा। सलमान अकरम राजा ने इंतखाबी धांधली इंक्वायरी ट्रिब्यूनल की तश्कील के लिए रुजू किया था। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए KP इख्तियार वली के PTI पर संगीन इल्ज़ामात, कहा वादिया तीरा में मुनशियात के कारखाने लगे हैं, PTI के लोग इस धंधे में मुलविस हैं, मुनशियात का पैसा सरहद पार जाता है, यही पैसा दहशत गर्दी के लिए और रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होता है। ज़िला खैबर से मुनशियात पूरे मुल्क में स्मगल होती है। KP में आला ओहदेदार मुनशियात से पैसे कमा रहे हैं। वज़ीर आला KP का ताल्लुक ज़िला खैबर से है। वज़ीर आला से मुतालबा किया था ज़िले में मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई करें। जिस वज़ीर आला के हल्के में मुनशियात तैयार हो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। बाबर आजम और साहबजादा फरहान का लाठी चार्ज, जिम्बाब्वे के बॉलर्स का भरकस निकाल दिया। स्टार बैटर बाबर आजम की 52 गेंदों पर 74 रन की इनिंग्स, बाबर के 2 छक्के 7 चौके, साहबजादा फरहान का बल्ला भी ना रुका। 41 गेंदों पर 63 रन की इनिंग्स खेली। साइम, फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज कुछ न कर पाए। ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान के 196 रन के हदफ के ताकुब में जिम्बाब्वे की बैटिंग जारी। उस्मान तारिक की हैट्रिक, पाकिस्तान जीत के करीब। राइजिंग स्टार एशिया कप का फाइनल, पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश मध्य मुकाबिल। पाकिस्तान का बांग्लादेश को जीत के लिए 126 रन का हदफ। बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान क्रिकेट में एक और तूफान की बासगश्त। साबिक फास्ट बॉलर सरफराज नवाज नया पेंडोरा बॉक्स खोलने को तैयार। रिवर्स स्विंग के बाने के सिवा खुमरी मंजरें बनाने को तैयार। कहते हैं मैच फिक्सिंग समेत चौंका देने वाले इंकशाफात करने जा रहा हूं। उस खुफिया दुनिया से पर्दा उठा रहा हूं जो जुआ माफिया ने तवील अरसे से छुपा रखा था। खामोशी से खेलों को अपने मफाद के लिए मोड़ने वालों के खिलाफ अकेला खड़ा रहा। वो सब कुछ कह रहा हूं जिसे दूसरों को कहने की हिम्मत नहीं। वज़ीर आला पंजाब ज़िला इंतजामिया की कारकर्दगी से नाखुश। डिप्टी कमिश्नर्स की सरजनिश, बाज़ शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर इजहार बरहमी। हुकूमत का सुथरा पंजाब कॉन्ट्रैक्ट दोबारा करने पर गौर। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स की परफॉर्मेंस का जायजा। कहा फंड्स देने के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट ना आना अफसोसनाक है। पंजाब के हर शोबे में नेक्स्ट लेवल गवर्नेंस दरकार है। इंतजामिया को पूरे इख्तियारात, फाइनेंस और एतमाद दिया। अब 100% रिजल्ट चाहिए। आवारा कुत्तों के काटने, मैनहोल में गिरकर अमवात रोकने में नाकामी पर इजहार बरहमी। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की देखभाल, पब्लिक टॉयलेट की मुस्तकिल सफाई यकीनी बनाने का हुक्म दिया। 10 बजे के बाद शादियां खत्म और 1 डिश की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत की। गैर मेयारी कारकर्दगी वाले ज़िला सरबराहान को तब्दील करने की वार्निंग।
जमात इस्लामी का मुल्क की एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, पाकिस्तान की सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं मौरूसियत है, पाकिस्तान सबका है, महरूमियाँ दूर करना होंगी, अदलो इंसाफ का निज़ाम कायम करना होगा। लाहौर में इज्तिमा के आखिरी रोज़ खिताब करते हुए कहा, कौमी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान होने तक जमात इस्लामी का कोई उम्मीदवार नहीं। जमात इस्लामी में जो चलेगा निज़ाम के तहत चलेगा। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए, इख्तलाफ और लड़ाई वक़ार के साथ होनी चाहिए। सुहेल आफरीदी अपने लीडर की तरह आदतन झूठ बोलते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, मरियम नवाज़ ने लाहौर समेत किसी ऐसे शहर में तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह नहीं किया जहां ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन से मिलने वाले नोटिस को कवर करने के लिए इल्ज़ामात लगा रहे हैं। सुहेल आफरीदी खुद सरकारी अफसरान को कल का सूरज ना देखने की धमकियां लगाते हैं। सुहेल आफरीदी खुद शहर नास की इंतखाबी मुहिम चलाने पहुंचे। मरियम नवाज़ ने किसी लीगी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की गजा में जारहियत कम न हुई। इसराइल की गजा रफा यूनस में बमबारी, इसराइली हमलों में बच्चों समेत 24 फलस्तीनी शहीद और 87 से ज़ायद जख्मी। पाकिस्तान की गजा पर इसराइली काबिज अफवाज के हमलों की शदीद मजम्मत। हमले आलमी कवानीन, UN करारदादों, शर्मुल शेख में अमन मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, हमले खित्ते में देर पर अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को नुकसान पहुँचाते हैं। आलमी बरादरी इसराइल से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ रोकने का मुतालबा करे। दुबई एयर शो में तेजस तैयारे के हादसे से भारत को शदीद धचका। तेजस तैयारे एक्सपोर्ट करने के भारतीय ख्वाब खाक में मिल गए। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक नुमाइश में हादसे के बाद तैयारे को खरीदार नहीं मिलेगा। नाकाबिले एतबार तेजस को मई में जंग में भी इस्तेमाल नहीं किया गया। तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक की मुखालिफत। अक़वाम मुत्तहिदा की COP30 इजलास में फॉसल फ्यूल के खात्मे पर मुआहिदा ना हो सका। फॉसल फ्यूल्स को ख़त्म करने के लिए मुमकिना रोड मैप पर बातचीत शुरू करने पर इत्तेफाक। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक की फंडिंग 3 गुना बढ़ाने का मुतालबा। अमीर ममालिक 2035 तक हर साल $120 अरब फराहम करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सर्जरी। रहनुमा नून लीग ताहिरा औरंगजेब की नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ की अपील। रावलपिंडी में पंजाब हाई पावर ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत ट्रैक्टर देने की तकरीब हुई। ताहिरा औरंगजेब ने खुश नसीबों को ट्रैक्टर्स की चाबियां तकसीम की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने दफ्तर ख़ारजा में मीना बाज़ार का इफ्तिताह कर दिया। मीना बाज़ार में मुख्तलिफ ममालिक की सकाफ़तों के रंग नुमायाँ। तकरीब से खिताब में इसहाक डार ने कहा, हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अमल पैरा है। गुजरांवाला में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, नौजवान कत्ल। CCTV फुटेज सामने आ गई। मकतूल की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। सादिकाबाद और रहीम यार खान में ऊंट खतरनाक वायरस का शिकार। सब्जल में वायरस फैलने से 10 ऊंट हलाक, दर्जनों बीमार। ऊंट मालिकान का कहना है कि पहले जुकाम फिर शदीद बुखार हुआ, ऊंट बेहोश होकर हलाक हो गए। ऊंट मालिकान की इलाज मुआलजे की अपील। पर्थ टेस्ट में जीत ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड पर भारी पड़ गई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का $2 मिलियन का नुकसान। एशेज सीरीज का पहला टेस्ट सिर्फ 2 दिन में ही खत्म हो गया। क्रिकेट बोर्ड को 3 दिन के टिकट के पैसे शायकीन को वापस करना पड़ रहे हैं।
पाकिस्तान ने टीम स्नूकर वर्ल्ड कप जीत लिया। ओमान में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान ने हांगकांग को 3-2 फ्रेम से हराया। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ और अशरद इकबाल की शानदार परफॉर्मेंस। कराची में 10वीं अदब फेस्टिवल का दूसरा और आखिरी रोज किताबों के स्टॉल्स पर रश, बच्चों और बड़ों के लिए मुख्तलिफ उन्वान से सेशन। इकतीसवीं टेक्सटाइल एशिया नुमाइश का एक्सपो सेंटर लाहौर में शानदार आगाज। नुमाइश में 2000 से ज्यादा आलमी ब्रांड्स और बैन अल-अक़वामी मंदूबीन की शिरकत। सालगिरह मुबारक कप्तान। कौमी T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा 32 बरस के हो गए। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को मद्दाहों से बिछड़े 42 बरस बीत गए। रानी, ज़ेबा और दीवा के साथ जोड़ी फिल्म की कामयाबी की जमानत थी।